मेला मेला मेला। जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। तेज रफ्तार पत्थर लदे हाईवा की चपेट में आई 9वीं कक्षा की छात्रा, इलाज के दौरान हुई मौत। घटना के दौरान ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी छात्रा। सर जेसी बोस के शिक्षकों ने मैट्रिक में पास हुई छात्राओं को दी शुभकामनाएं, बढ़ाया हौसला। कार्नल स्कूल हिंदी का भी रहा 100% रिजल्ट।
प्रमुख मीना देवी ने बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। कई स्वास्थ्य कर्मी हाजिर बनाकर दिखे गायब। आम लोगों के द्वारा मिल रही थी लगातार शिकायतें। और असरफी हॉस्पिटल के सहयोग से गिरिडीह में शुरू हुआ कार्डियक ओपीडी। माह में 2 दिन प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज चमन देंगे समय। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। तेज रफ्तार पत्थर लदे हाइवा के अनियंत्रित होकर पलटने के दौरान उसकी चपेट में आने से 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। घटना के दौरान छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित एसएसबी कैंप चतरो के पास एक तेज रफ्तार पत्थर लदा हाइवा अनियंत्रित होकर पलटी मार दिया, जिसकी चपेट में आने से ट्यूशन पढ़ने जा रही 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। वहीं मौका पाकर चालक फरार हो गया। घटना से मर्माहत परिजनों का जहां रो रो कर बुरा हाल हो गया है, वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची देवरी पुलिस घटना का जायजा लेने के साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो छगरूडी निवासी इस्माइल अंसारी की 14 वर्षीय पुत्री सलाउल प्रवीण ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में चकाई की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा पत्थर लदा हाइवा एसएसबी कैंप के सामने अनियंत्रित हो गया और विपरीत दिशा से ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को चपेट में ले लिया, जिससे उक्त छात्रा का दोनों पैर पूरी तरह से कुचल गया। आनन फानन में एसएसबी के जवान उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैट्रिक की परीक्षा पास हुई सरजेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं को शिक्षकों के द्वारा मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। सरजेसी बोस बालिका के मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई छात्राओं को स्कूल के शिक्षकों ने बधाई दी। इस दौरान उच्च विद्यालय के प्राचार्य कक्षा में प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा सहित अन्य शिक्षकों ने टॉप 10 रही छात्राओं को मिठाई खिलाकर उनका हौसला वर्धन किया और बधाई दी। बताया कि 91.6% अंक लाकर प्रज्ञा कुमारी और लक्ष्मी कुमारी प्रथम स्थान पर रही, जबकि 91.4% अंकों के साथ मोनिका कुमारी द्वितीय और 89.6% अंकों के साथ आशा कुमारी और अंशु कुमारी तीसरे स्थान पर रही। मौके पर प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षकों की संख्या में कमी होने के बाद भी छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कहा कि छात्राओं को आगे अपने दम पर कड़ी मेहनत करते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छूना है। कहा कि वर्तमान दौर में छात्राएं यूपीएससी, आईआईटी, नीट से लेकर तमाम परीक्षाओं में परचम लहरा रही हैं। आप सभी मेहनत कर परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें। इस दौरान विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही जो अनुत्तीर्ण हुई छात्राओं को ईमानदारी से मेहनत करने की प्रेरणा दी। झारखंड बोर्ड की 10वीं में कारमल उच्च विद्यालय की खुशबू टुडू ने 96% अंक लाकर चौथी जिला टॉपर बनी। झारखंड बोर्ड की 10वीं में इस बार कारमेल उच्च विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। 132 बच्चों ने परीक्षा दी थी और सभी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। 14 बच्चों ने 90% से ज्यादा नंबर से ज्यादा अंक प्राप्त किया। खुशबू टुडू ने 96% मार्क्स लाकर स्कूल की टॉपर, वहीं नमन सरोज ने 95.6% और कृष्णा कुमार ने 94.8% अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहे। स्कूल में 90% से ज्यादा नंबर लाने वालों में खुशबू टुडू, नमन सरोज, कृष्ण कुमार, धौनी कुमार, देवांशु कुमार, धीरज कुमार, विवेक कुमार गुप्ता, उमरा ललित, नीरज कुमार, पीयूष रंजन, पवन कुमार, शीतल कुमारी, मुन्ना हांसदा और अतुल राज शामिल हैं। आप टॉपर रही हैं? यस सर। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं खुशबू टुडू, मेरे पिताजी का नाम श्री दशरथ मांझी। मैं कारमेल हाई स्कूल गिरिडीह की छात्रा रही हूँ। मैं जेक बोर्ड द्वारा आयोजित 2023 के परीक्षा परिणाम में 96% लाकर इस विद्यालय की टॉपर रही हूँ। खुशबू, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बीसीसीएल में जॉब करते हैं। आपने सोचा था कि इतना अच्छा मार्क्स आपका आएगा? यस सर। सोची थी? यस सर। क्या प्लान है आगे का? आगे पुलिस ऑफिसर बनूँ। गुड। और जो आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया, ऐसा क्रेडिट किसको देंगे आप? हमारे
विद्यालय की प्रिंसिपल सिस्टर दिव्या मिच, हमारे सभी टीचर और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें इनकरेज किया है। हमारे साथ अब सेकंड टॉपर नमन सरोज हैं, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नमन सरोज है, मेरे पिताजी का नाम अनुज कुमार सिन्हा है और मैं इस वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में परिणाम से मैं सेकंड आया हूं पूरे विद्यालय में। आपने सोचा था नमन कि इतना अच्छा मार्क्स आपका आएगा? यस सर। क्या प्लान किए हो आगे फ्यूचर में? सर इंजीनियर बनना है। आप थर्ड टॉपर हो स्कूल के। यस। आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरे पिताजी का नाम है विनोद प्रसाद वर्मा। मैं जेक के द्वारा आयोजित क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम में 94.8 अंक प्राप्त करके खुश हूँ। आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया? सर हिंदी में 97 मतलब अप्रोक्स है। क्या बनना चाहते हो? सर मैं बेसिकली मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, मतलब एनडीए का एग्जाम। अब आने वाले दिन में साइंस लेना है ना? जी सर, आने वाले साइंस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर दिव्या मिंज ने बच्चों और उनके अभिभावकों सहित शिक्षकों को अच्छे रिजल्ट के लिए बधाई दी और साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वरिष्ठ शिक्षक MM पाठक ने बताया कि उनके स्कूल के बच्चों का रिजल्ट 100% रहा और भविष्य में और अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर शिक्षक दीपक हांसदा, राजेश कुमार जोसेफ, मनोज पाठक, मिस प्रियंका और मिस लिली उपस्थित थी। टीचर, आपके स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है मेरे शिक्षकों के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, कारण तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें टीचरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा से लेके उनका अटेंडेंस को लेके, उनका डिसिप्लिन को लेके टीचर्स बहुत सीरियस थे और बच्चों को हर कदर उन्होंने मेहनत किया है। टीचरों ने मेहनत किए हैं ताकि बच्चे अच्छे कर सके और उसमें बच्चों का भी मेहनत था, साथ में माता पिता का भी कोऑपरेशन था। इसलिए ये सफलता हमें हासिल हुआ है और हम पूरे विद्यालय परिवार बहुत खुश हैं। अब हमारे साथ हैं सीनियर टीचर MM पाठक साहब। आपको बधाई, कितना अच्छा रिजल्ट हुआ। कितने बच्चे पार्टिसिपेंट किए थे, एग्ज़ाम दिए थे? हमारे विद्यालय में इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में 132 विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया था और 132 में 132 फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, जिनमें से 14 90% से एबव मार्क्स लाए हैं। उन बच्चों को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। पाठक जी, लास्ट ईयर आपके स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स कितना रहा? मेरे विद्यालय में लास्ट ईयर 94% मार्क्स ला करके बच्चों ने विद्यालय का नाम रोशन किया था। अब 96? इस बार 96% लाया है। कमिंग ईयर हम लोग चाहेंगे वो बच्चे 97-98% लाएं, विद्यालय का, अपने परिवार का और हम सब का नाम रोशन करें। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस,
मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
Art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अशरफी हॉस्पिटल धनबाद के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज चावल अब अपनी सेवा गिरिडीह में भी देंगे। बुधवार को शहर के बोड़ो स्थित इमेजिका हेल्थ स्कैन सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर सूरज चौहान, अशरफी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हरेंद्र सिंह, डॉक्टर मिहिर झा, सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संजय सिंह ने संयुक्त रूप से दी। बताया गया कि अशरफी हॉस्पिटल के प्रबंधक के सहयोग से गिरिडीह में भी कार्डियक OPD शुरू किया जा रहा है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज चावल बोड़ो में संचालित इमेजिका हेल्थ स्कैन सेंटर में हर माह के दूसरे और चौथे बुधवार को अपनी सेवा देंगे। इसके लिए इमेजिका सेंटर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया गया कि हृदय रोग संबंधित जांच की भी यहां पूरी व्यवस्था होगी। कहा कि गिरिडीह में भी हृदय रोग से संबंधित इलाज शुरू होने जाने से मरीजों को काफ़ी फायदा होगा। उन्हें इलाज के लिए दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करना होगा। कहा कि हृदय रोग से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों का समय पर इलाज नहीं होने से लंबी दूरी तय करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन गिरिडीह में यह सेवा शुरू हो जाने से मरीजों को राहत मिलेगी। कि जो मरीज यहाँ से धनबाद ट्रैवल करके जाते हैं उसमें बहुत सारे मरीज को बचाना संभव कई बार नहीं हो पाता है। उसका एक प्रमुख कारण है कि मरीज देर से पहुँचते हैं। तो हम लोगों का जो पर्पस है कि हम लोग मरीजों को जागरूक करें कि जब भी छाती में दर्द हो उसके लिए आपको तुरंत इलाज के लिए प्रयास करना है और ये सर्टेन करना है कि क्या हुआ है, उसका जांच और निदान जरूर मिले। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर OPD अभी दूसरे बुधवार को और चौथे बुधवार को शुरू कर रहे हैं और सारी जांच की सुविधाएं, हार्ट रिलेटेड जो इको और भी ECG, इको, CT स्कैन भी यहाँ हो रहा है।
तरह के खून की जांच की व्यवस्था है। इसको धीरे धीरे विस्तार करके यहाँ पर हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि हार्ट का संपूर्ण सुविधा यहाँ मिल जाए, जिससे क्रिटिकल केयर के जो मरीज हैं उनका समुचित देखभाल गिरिडीह में ही हो जाए। बात है कि हम लोग इमेजिका में आए हैं और डॉक्टर साहब के समय के अनुसार ये महीना में 2 दिन यहाँ पे समय देंगे गिरिडीह के लिए। जो हार्ट पेशेंट यहाँ से दुर्गापुर, रांची, धनबाद जो मूव करते हैं, रास्ते में कैजुअलिटी हो जाती है, वो कैजुअलिटी होने से अब बचेगा। देन एंड देयर यहाँ पर जो है उसका इलाज होगा। और चूँकि डॉक्टर साहब SRP हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और धनबाद का SRP हॉस्पिटल तो आपको पता ही है, वो एक झारखंड का आइकॉन हॉस्पिटल है। तो वहाँ तो अब ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी सारे कुछ हो रहे हैं। और आगे चल के अभी तो OPD हम लोग यहाँ चालू कर रहे हैं इसमें इमेजिका में, और यहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ है टोटल टेस्टिंग का। आगे भी और जो फैसिलिटीज़ होंगे, तो जैसा कि जो SRP हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब जो आए हुए हैं हरेंद्र सिंह, इनका विश्वास है कि अगल बगल में अगर कुछ जगह इनको मिलती है तो यहाँ पे एक हार्ट सेंटर गिरिडीह के लिए खोल दें कि आदमी को यहाँ से पलायन करने के लिए जो 30-40% जो धनबाद रेफर होता है, दुर्गापुर रेफर होता है, रांची रेफर होता है, वो बंद हो जाएगा। तो देखिए अगर समय आने के साथ कुछ बातें चल रही हैं, इनसे चेयरमैन साहब खुद आए हुए हैं, कुछ बातें चल रही हैं, अगल बगल में कुछ लेने का जगह अगर वो मिल जाता है तो गिरिडीह में एक हार्ट सेंटर खुल जाएगा, जो कि गिरिडीह के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। सूरज चौहान, हम कार्डियोलॉजिस्ट SRP हॉस्पिटल में कार्यरत है अभी हम गिरिडीह में OPD की सुविधाएं शुरू कर रहे हैं यहाँ इमेजिका हेल्थ सेंटर में। इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का है। तो बेसिकली गिरिडीह के जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको बहुत सारा भागदौड़ करना पड़ता है, इधर धनबाद या बंगाल में जाना पड़ता है। तो उनके लिए अभी यहीं पे सारी सुविधाएं प्राप्त की जाए, इस तरह सा प्रयास है। शुरुआत में अभी तो OPD का सुविधाएं जारी की जाएंगी, दूसरा और चौथा बुधवार को, और स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें भी की जाएगी। यूजुअली जन्मजात ही दोष रहते हैं, जो छोटे होल्स है या कॉम्प्लेक्स हार्ट डिसीज़ है, ये जन्म से ही रहते हैं। और कुछ कुछ बच्चों में एक्वायर्ड जिसको बोलते हैं, जो 5 साल के बाद तैयार होते हैं वॉल के प्रॉब्लम्स, वो अलग चीज़ रहता है। तो जैसे SRP हॉस्पिटल में धनबाद में हम ये सारी चीज़ें पहले दिन का बच्चा से लेके 90 ईयर्स का एडल्ट तक सारी हार्ट के प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस होता है और इलाज भी होता है। तो ये सब हम यहाँ पे दे पाएंगे, तो लोगों को ज़्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत के बड़कीटार गांव की करीब 100 आबादी आज भी पीने के पानी के लिए मोहताज है। लोग कुछ दूरी पर स्थित नदी से कुआं खोदकर पानी लेने के लिए जाते हैं। सरकार एक तरफ जहां हर घर को नल जल योजना से जोड़कर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं गिरिडीह जिला मुख्यालय से सटे करहरबारी पंचायत में बड़कीटाड़ गांव की करीब 100 आबादी अभी भी पानी पीने के लिए नदी पर निर्भर है। गांव की महिलाएं गांव से कुछ दूरी पर स्थित नदी में कुआं खोदकर पानी निकालती है और पथरीली पहाड़ी से होकर पानी लाती है, जब तक उनके और उनके परिवार के सदस्यों की प्यास बुझती है। बरसात के दिनों में महिलाएं दूषित पानी को कपड़ा से छानती है, तब जाकर परिवार के लोग इसे पीते हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव में चापाकल तो है, लेकिन वह खराब है। यहाँ तक कि केंद्र व राज्य सरकार की नल जल योजना का लाभ भी इस गांव तक नहीं पहुँचा।
अब वर्षा का दिन कचरा पानी कहाँ सलैया के इथी में नालवा वाला पनिया खाली ये मैला ये है यहाँ से और कहूँ पानी नहीं है। चापाकल खोले है वही बंद हुआ है, सब जाम होता है और फिर कुइया कर रहा है वही नहीं मिल रहा है। कितना दिन से बोला है कि हम करवाएंगे कहिया करवेगा, हम मर जाएंगे तखने। दिखी ने डूबा तुभा से छोटा बड़ा इथी है माने चुइया ने कुइया बोला है वही डूबा से। सीतामुनि मुर्मू और 2 बस्ती का पानी पी रहा है, समझ लीजिए। यही है बड़ा है ये। हाँ, कोरवाटाड़ और टिलेटाड़ एक जगह में, सेडले गोडले जिना कचरा गिरिडीह में है सिर्फ हम पानी पी रहे हैं। पानी के बहुत तकलीफ समस्या की रहता है हमने के खाए वाला कैसे मंजूरी करके या नहीं है यार, पानी कहाँ से आनवे। बरसात में है सरकार वाला गिरे है तब पिए ना तो ऐसे रह जाइए। बेंगाबाद प्रखंड के प्रमुख मीना देवी बुधवार को बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में प्रमुख मीना देवी ने बताया कि आम जनता के द्वारा लगातार शिकायतें व सूचनाएं मिल रही थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी अपनी हाजिरी बनाकर भाग जाते हैं, जिससे अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों व लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निरीक्षण के क्रम में 4 कर्मी हाजिरी बनाकर अस्पताल से गायब थे, जिसे देखते हुए उन चारों स्वास्थ्य कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। इस दौरान प्रखंड प्रमुख मीना देवी के साथ नीलम कुमारी, उषा सोरेन, मोहम्मद इकबाल मौजूद थे। यहाँ पे हम आज हॉस्पिटल में निरीक्षण किए तो बताया गया कि ये हाजिरी बना के यहाँ से भाग जाता है। जब हम उससे पूछे तो वहाँ का लिख के दिया, स्टाफ वहाँ का लिख के दिया, इस पर कार्रवाई करेंगे और स्पष्टीकरण भी पूछा। जिला में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को रमनिया फाउंडेशन के द्वारा टैब प्रशस्ति पत्र व छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। इसमें कई जनप्रतिनिधियों के साथ साथ काफी संख्या में बच्चे व अभिभावक मौजूद थे। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को महेशलुंडी पंचायत भवन कैलीबाग में रमनिया फाउंडेशन द्वारा समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्थान की ओर से बच्चों की इच्छा शक्ति को बढ़ाने व आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बच्चों को प्रशस्ति पत्र, टैब एवं छात्रवृत्ति राशि देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महेशलुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, बीजेपी नेता सुरेश प्रसाद मंडल, वार्ड सदस्य लखन ठाकुर, सुरेंद्र कुमार एवं फाउंडेशन के डायरेक्टर राम कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान कुल 16 विद्यार्थियों को टैब, छात्रवृत्ति एवं 150 से अधिक बच्चों को सर्टिफिकेट एवं 1 साल तक की फ्री इंटरनेट सेवा एवं ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया शिवनाथ साव सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र छात्राओं को सम्मानित किए जाने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति एक ऊर्जा एवं आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जो जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। कहा कि रमनिया फाउंडेशन की पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उन्नत समाज बनाएंगे मुहिम से लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। वहीं फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना है। जितने भी प्रतिभागी भाग लिए थे, हम सबसे पहले सभी प्रतिभागी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ उन बच्चों के साथ जो भी उनके माता पिता अभिभावक इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, उनको एक धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के रमनिया फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं राम सिंह जी और इनके सभी सहयोगी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच इस कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए और इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।